वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग ऑलरेडी बहुलक के टॉपिक सीख रहे थे। आज हम एक क्वेश्चन और लेकर आपको समझाएंगे और आप सभी को वीडियो अंत સુધી देखना है क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से रिजल्ट आएगा। बस आपको लगातार पढ़ते रहना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। बेटा व्यय क्या होता है? तो सर व्यय होता है खर्च। इन परिवारों का हमें क्या निकालना है बाबू? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ साथ में माध्य का मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो बड़ा माध्य में आपको नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि माध्य के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चाह करके प्लेलिस्ट में पहले माध्य के सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है ना बेटा। आज के दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सीखने वाले हैं? बहुलक। बहुलक कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, वो सारी की सारी चीजों को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखा है व्यय और यहाँ पर लिखा है परिवारों की संख्या। इसका मतलब होता है वर्ग और इसका मतलब होता है FI, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ठीक है। यहाँ पर परिवारों की संख्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 आपको दिए गए हैं। तो चलिए बड़ा कैसे सॉल्व करते हैं एकदम डिटेल में समझते हैं। चलिए बड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ग और FI मैंने लिख दिया है। इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं FI। अब बड़ा यहाँ पर ये बहुलक का मैंने क्या लिखा हुआ है? सूत्र लिखा हुआ है। यही है बहुलक का सूत्र बड़ा। अगर आपको नहीं याद है तो बड़ा पहले आप क्या करना है, ये बहुलक का जितने भी सूत्र हैं इन सूत्रों को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में बड़ा पूछा जाता है। कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए तो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले क्या निकाला जाता है। तो बड़ा इसमें से सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले F1। F1 कैसे निकलेगा बाबू? तो इसका मतलब होता है महत्तम आवृत्ति। महत्तम आवृत्ति मतलब आवृत्ति मतलब होता है FI। यानी कि ये जो FI दिया हुआ है, ये FI, इस FI के अंदर आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना? तो सर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। तो वही क्या होगा? आपका F1 होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है अब तो क्लियर हो गया होगा। FI का मतलब होता है सबसे बड़ी महत्तम आवृत्ति लेना है। चलिए कैसे करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है बाबू, ध्यान से देखना बाबू। इसमें से देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सर 40 है। सबसे बड़ी संख्या 40 है, इसी को बोलना है F1। जैसे इसके ऊपर जाओगे, इस F1 के ऊपर जैसे जाओगे तो ये बनेगा आपका F0। F1 के नीचे आओगे तो ये बनेगा आपका F2 बनेगा। F1 के जस्ट सामने साइड जाओगे ये चीज आपका बनेगा L। इसको बोलते हैं L। हमेशा सभी सवालों में ऐसे ही करना जब बहुलक निकालना हो तब। और H कैसे निकालोगे? तो इन दोनों के बीच का अंतर 1500 से 2000 के बीच में कितने का अंतर है? 500 का, ठीक है। तो बस लिख दो F1 आपको दिया है 40, F0 आपको दिया है 24, F2 आपको दिया है 33, L आपको दिया है 1500 और H कितने का अंतर है? 500 का अंतर है। बस देखो जो जो मिला ढूंढा मैंने वो सारा चीज यहाँ पर लिख दिया। अब ये जितना भी ढूंढा आपने, जितना भी आपने यहाँ पर ढूंढा है
अब इसको यहाँ पर इस सूत्र में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लिखते हैं देखो, z बराबर एल कितना दिया है, एल दिया है 1500, F1 कितना दिया है बेटा, F1 आपको दिया है बेटा 40, F0 आपको दिया है 24, फिर 2 40, फिर 24, फिर 33, फिर H कितना दिया है 500। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर लिखेंगे z बराबर 1500 प्लस, अब आपको करना क्या है बाबू, 40 में से आपको 24 माइनस करना है। 40 में से 24 माइनस करना कितना आएगा सर, 16 आएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, 40 का गुणा 2 में करो कितना होगा 80, 24, फिर 33 गुणे में 500। तो जेड बराबर, देखो क्या करना है, जेड बराबर 1500 प्लस 1600। अब 80 में से आप माइनस करना है 24, 80 में से माइनस करना है 24, कितना आया 56, 56 में से फिर 33 माइनस करो, 56 में से 33 माइनस करो तो आएगा 23, और गुणे में करेंगे 500। जेड बराबर 1500 प्लस 16 गुणे 5, यानी कि 16 का गुणा 500 में करो, गुणे 23 भागे 23, तो 500 1500, 16 गुणे 500 करो कितना होगा, 16 पंचे 80,000, 8,000 होगा, 8,000 भागे 23। अब क्या करना है, 8,000 में 23 का भाग देना है। 23 का भाग कैसे देना है देखो बता दो, तो 8,000 भागे 23। अब 23 का पहाड़ा नहीं आता है, तो 23 का पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता, तो 23 का आपको ऐसे पहले टेबल लिख देने का बड़ा, क्या करने का, इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, टेबल लिख देने का। इससे भाग देने में क्या हो जाए, थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो भाग कैसे देना देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, 23 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 80 से ज्यादा ना हो। तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तियाई 69, 23 चौको 92 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे 23 तिया, 3 बार में गया 69। अब देखो 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, इससे क्या करेंगे उधार लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 7, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, तो क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे। अब वापस से क्या करना है, अब वापस से 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 तीन को 70, 23 चौको 92, 23 पंचे ज्यादा हो जाएगा, तो 23 चौका कितना होगा भाई, 23 चौका होगा 92, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 चौका 92। ठीक है, अब बड़ा 0 में से टूट जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे 10, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, और यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, तो क्या उतारेंगे ये। अब बड़ा फिर उसके बाद 23 का पहाड़ा ऐसा पड़ा 100 से ज्यादा 9, तो 23 पंच 115, 23 छक्का 108, 23 सत्ते कितना होगा 161, है ना। 23 अट्ठे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 23 सत्ते 161। तो यहाँ पर हासिल लेंगे 10, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 0, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 0 में से 1 गया 1। ठीक है, क्लियर होगा बड़ा यहाँ तक, सॉरी यहाँ पर आएगा 19, 180 में से माइनस करना है 161, कितना आएगा बाबू 19 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 19। ठीक है, 180 में से बेटा अगर आप माइनस करते हो, 180 में से 180 में से अगर आप माइनस करते हो, 180 में से अगर आप माइनस करते हो 61, तो 19 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे,
फिर आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, फिर आएगा 0, फिर कितना आएगा, 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 184, फिर माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 8 गया 0 0, फिर वापस 0, फिर क्या आएगा, 2 बार में जाएगा, तो 60 में कितना देगा, 46, फिर माइनस कर, 10 में से 6 गया, फिर बचेगा बेटा यहाँ पर 4, और 5 में से 4 गया 1, फिर करेंगे 0, फिर करेंगे कितने बार में, हाँ 6 बार में करेंगे, ठीक है, 138 आएगा, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर 0 करेंगे, तो बड़ा ये करते जाएंगे बढ़ता जाएगा, फिर क्या करना बड़ा मालूम है, तो ये मतलब आपका भाग देने पे कितना आ रहा है, 347.26 आ रहा है। तो आपको करना क्या बड़ा, ये पॉइंट पर जो तीसरी संख्या है बड़ा ये वाला, तो ये आगे वाले में क्या करने का, जोड़ देने का। कब जोड़ने का, जब 5 या 5 से बड़ा हो तब। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, तो 347.83 होगा। कितना होगा, 347.83 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो 1500 प्लस 8000 में 23 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ रहा है भाई, तो 347.83। अब बड़ा 1500 में 347 जोड़ोगे, 15 में 3 जोड़ोगे कितना होगा, 1847, 1847.83। जेड का जो आंसर आएगा बड़ा वो कितना आएगा, जेड का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 847.83 क्या होगा, इसका राइट आंसर आएगा। तो बड़ा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, भाग देने का काम करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ आपको भाग देना आ गया होगा। बड़ा अगर भाग देना नहीं आता है तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले बड़ा क्या करो, अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो टेबल इस तरीके से लिख लेने का, और इस तरीके से लिख करके फिर भाग देने की कोशिश करने का, बड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको। बड़ा मैं जाते जाते एक चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बड़ा, ठीक है ना बड़ा। जाते जाते एक चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब याद रखना बड़ा, सबसे पहले आपको बड़ा एक तो गुणा करना आना चाहिए, एक तो भाग देना आना चाहिए, एक माइनस करना आना चाहिए, एक जोड़। अगर ये 4 चीज बड़ा अगर आपको आता है, आप लोग कहते थोड़ा बहुत आ जाता तो आप लोग बोलते हाँ सर मुझे बहुत अच्छे से आता है। नहीं बेटा, अगर आपको भगुड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी टफ क्यों ना हो, और भाग कितना भी आसान क्यों ना हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, घटाओ जितना भी आसान कितना भी हार्ड क्यों ना हो, जोड़ घटाओ कितना भी हार्ड कितना भी आसान क्यों ना हो, अगर वो आपको परफेक्टली आता है बेटा, अगर ये 4 चीज एकदम अच्छे से आता है, तो ऐसा मान के चलना बेटा, आप मैथ के राजा बन सकते हो, आप मैथ के किंग बन सकते हो, आप मैथमेटिक्स के, मतलब आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो मैथ्स में पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये 4 चीज एकदम पक्का कर लो बेटा। अगर ये 4 चीज अगर आपने एकदम अच्छे से पक्का कर लिया बेटा, तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मैथ्स में कोई अगर आपको फेल कर दे बेटा, तो मुझसे आके मिलना बेटा। लेकिन ध्यान रखना, मैथ आपको कोई भी पढ़ा दे, कोई भी टीचर पढ़ा दे, कोई भी शिक्षक आपको पढ़ा दे बेटा, लेकिन अगर आपको ये 3 चीज नहीं आता बेटा, तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। इसलिए अगर ये 4 चीज आता है बेटा, तो दुनिया का कोई भी जगह आप पढ़ो, दुनिया का कोई भी जगह पढ़ो, आपको मैथ में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर ये 4 चीज तुम्हें आता है बेटा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको प्राप्त पास होने से कोई नहीं रोक सकता बेटा, कोई मतलब कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए सो प्लीज ये 4 चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना बेटा। जिस तरीके से बेटा यहां पर मैंने ये वाला सम कराया है, उसी तरीके से आपको घर पे इसी सवाल को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है बेटा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है ना बेटा। क्लियर, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।